हेलो एंड वेलकम टू एस वेल रिपोर्टर। आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं, जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो इस वीडियो को देखने के पहले मैं आपको बता दूं कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के जो यूनिट 1 है आपके सिलेबस का, उसके ऊपर 2 वीडियोज़ जो है पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो यूनिट सेकंड है, इसके ऊपर भी जो आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है इसके ऊपर और सिस्टम अप्रोच है, इन दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियोज़ जो है चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आपने इन चारों वीडियोज़ को भी नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले ये 4 वीडियोज़ आप देख लें। उसके बाद ही जो ये नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, वो आप ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए जो चारों वीडियोज़ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप जाके वहाँ से चारों वीडियोज़ देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो पे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है विद्यासागर। अगर आप चाहें तो हमें ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी से यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्लास के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, यानी कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, कह सकते हैं इसकी नीड क्या है, क्यों इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी और इसको बनाने के पीछे मोटिव क्या था, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। फिर उसके बाद आ जाएंगे जो फीचर्स है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के, उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के जो प्रोस हैं और जो कॉन्स हैं, इनको डिस्कस करके हमारा जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, इसको एंड करेंगे। ठीक है, तो अगर बेसिक से स्टार्ट करें, अगर आपने जो पिछला वीडियो है इससे जो कि था सिस्टम अप्रोच पे, ठीक है, उसको अगर देखा हो आपने, अगर उसको ध्यान में दिया हो, तो उसमें अगर देखें तो इसके अंदर क्या होता था, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता था बीच में, और उसके अंदर कुछ इनपुट्स डाले जाते थे और वहाँ से कुछ आउटपुट्स जो है हमें मिलते थे, और बीच में क्या फीडबैक का एक मैकेनिज्म होता था। ठीक है, यही होता था। अब अगर इस मैकेनिज्म को देखें तो इसमें क्या बहुत सारी कमियां हैं, या कह सकते हैं ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। इसमें क्या काफ़ी बेसिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो इसी को और मॉडिफाई करके जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है उसको बनाया गया है। तो इसके बनाने का पीछे मोटिव यही था कि इस स्ट्रक्चरल फंक्शनल ट्राइड टू कॉम्बैट some of the criticism leveled against the system approach. It tries to chart political development by the model given. इसने क्या कोशिश करी कि जो भी फंक्शनल अप्रोच के आगे, या कह सकते हैं जो हमने पिछला सिस्टम अप्रोच पढ़ा उसके अंदर जो भी कमियां थी, ठीक है, जो भी उसके क्रिटिसिज्म थे, उसको ध्यान में रखते हुए उस मॉडल को ठीक करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये मेन इसके भी पीछे मोटिव था, इस अप्रोच को डेवलप करने के पीछे। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ट्राइज टू आइडेंटिफाई द नेसेसरी फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड देन टू कंपेयर द मैनर इन विच दीज फंक्शंस परफॉर्म। इसका मेन काम क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का मेन काम ये है कि जो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है, पहले तो ये देखना कि पॉलिटिकल सिस्टम होता है क्या, तो उसको मैं अभी समझाऊंगा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्या होता है। ये आपने पीछे सिस्टम अप्रोच वाला वीडियो देखा तो उसमें मैंने डिटेल से आपको समझाया पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का मेन काम ये है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम जो भी है उसके पहले तो आपको इसके नेसेसरी फीचर्स, या कह सकते हैं फंक्शंस पहचानने होंगे कि क्या क्या इसके काम होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये किस लिए बना हुआ है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो किस प्रकार से आप उन कामों को किन मैनर्स में परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका मेन मोटिव था इस अप्रोच को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो हम ये समझेंगे कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बार बार बात आ रही है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये स्ट्रक्चर जो अलग अलग तरह से हो सकता है। अगर मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँ तो ये स्ट्रक्चर जो है सोशल लेवल पे भी हो सकता है, यानी सोशल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से होगा आप समझने की कोशिश करें थोड़ा। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे फैमिली। ठीक है, अब फैमिली मैंने बोला, फैमिली भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब क्या है, कोई एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ वहाँ पे
स्ट्रक्चर बनाया गया है, कुछ वहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं, ऐसे ही वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जिसके हिसाब से वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है। तो फैमिली में भी ऐसे ही होता है, जब फैमिली के अंदर किसी भी नए मेंबर का जन्म होता है या किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो उसको क्या कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपकी मदर है या आपके फादर है, आपको इनके साथ ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे बिहेव करना है, जो आपके रिलेटिव है उनके साथ कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक स्ट्रक्चर की तरफ बताया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या ये करवाया जाता है हमसे सोशलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, तो एक तरह से फैमिली भी क्या है, एक सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और बात करें तो अगर आप स्कूल की बात करें, ठीक है, तो स्कूल में भी क्या होता है, एक सेट्स होते हैं कि आपको पता होता है टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करनी है, प्रेयर किस तरह से होंगी, ठीक है, क्लासेस किस तरह से अटेंड करनी है। तो ये भी क्या है, ये भी एक स्ट्रक्चर के अंदर हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कोई भी काम जो है किया जा रहा है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं हम, ये भी सोशलाइजेशन का ही प्रोसेस यहाँ पे किया जा रहा है। और एक एग्जाम्पल लूँ तो अगर मैं बात करूँ रिलीजन की, ठीक है, तो रिलीजन में भी क्या होता है, रिलीजन में भी वो बताया जाता है कि किस तरह से, मान लीजिए आपको किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से और बाकी काम करना है, मंदिर है मस्जिद वहाँ पे जाकर किस तरह से आपको बिहेव करना है, जो आपके रिलीजियस गुरु है उनके साथ कैसे बिहेव करना है आपको। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से सोशलाइजेशन ही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और कुछ बात करूँ तो जैसे मान लीजिए एक होता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी किस तरह से मनी को मैनेज करना है आपको, किस तरह से ये जो इकॉनमी है उसको बढ़ाने, जो अपने घर की इकॉनमी कंडीशन है उसको किस तरह से ठीक करना है। ठीक है, तो ये सब भी क्या आता है, ये सब भी एक तरह से स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है। ठीक है, तो ये तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर हमारे सोसाइटी में काम करते हैं। ठीक है, और इसी को अगर हम डेवलप करें, इसी को हम आगे देखें तो यही बन जाते हैं आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, आप इसको रिलेट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, यानी कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका का मेन फंक्शन अगर देखें हम, यहाँ पे अगर मैं फंक्शंस लिखूं तो कार्यपालिका का मेन फंक्शन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना। तो एग्जीक्यूटिव का मेन वर्क होता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या है, मेन वर्क क्या है, तो लेजिस्लेचर का मतलब जैसे कि हमारी संसद हो गई। ठीक है, तो लेजिस्लेचर यानी कि जो हमारी विधायिका है, ठीक है, उसका मेन काम क्या है, तो उसका मेन काम है लॉ मेकिंग, यानी लॉ को बनाना, कानून बनाना। तो उसका मेन फंक्शन है लॉ मेकिंग। ठीक है, इस तरह से देखें कि जुडिशरी का क्या काम है, तो जुडिशरी का मेन काम क्या है, यानी जुडिशरी यानी कि कार्यपालिका, तो इसका मेन काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। ठीक है, यानी लॉ की व्याख्या करना, तो ये इसका काम हो गया, लॉ इंटरप्रेट करना। ठीक है, इसी तरह से देखें इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए हो गई, पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब काम क्या है, किसी भी राजनीतिक दल का काम क्या है, इलेक्शन लड़ना और जो मैक्सिमम पावर वो हासिल कर सकते हैं उसको हासिल करना, यानी क्या, पॉलिटिकल पावर को हासिल करना, यानी पावर हासिल करना, पावर गेन करना। इस तरह से मान लीजिए प्रेशर ग्रुप्स होते हैं कुछ, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स का काम क्या होता है, जो उनके इंटरेस्ट हैं, जैसे मान लीजिए किसान के लिए प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मजदूरों के लिए होते हैं, ठीक है, लॉयर्स के लिए प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, यानी कि यूनियंस वगैरह होते हैं, टीचर्स के अलग यूनियंस होते हैं, रेलवे एम्प्लॉयज़ के अलग यूनियंस होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो भी इनके इंटरेस्ट हैं उनके बेसिस पे अपना काम करवाना, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, या और भी कोई चीज़ होगी, जो मान लीजिए कोई इलेक्शन कमीशन है या सुप्रीम कोर्ट या और भी कोई बहुत सी चीज़ें हैं, वो सभी आते हैं आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है,
तो ये था। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है, इसका मेन जो स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है आया कैसे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की जो डिस्कशन है वो की गई थी, अगर पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सेंस में बात करें तो गैब्रियल आलमंड और कोलमैन की एक बुक है जिसका नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, ये पब्लिश हुई थी 1960 में। ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बारे में सबसे पहले बताया गया। इसके अलावा गैब्रियल एंड पॉवल की एक दूसरी बुक आई थी जिसका नाम था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, ये आई थी 1966 में। ठीक है, तो ये दो मेन बुक्स थी जिसके अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच था उसके बारे में डिस्कशन जो है की गई थी। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इसमें हम मान के चलेंगे जो गैब्रियल आलमंड है, ठीक है, इनकी जो फिलॉसफी है, इनकी जो अप्रोच है उसको हम मेन यहाँ पे मोटिव, उसको हम मेन मान के इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो गैब्रियल आलमंड की बात करें तो इनकी स्टेटमेंट क्या थी, इनकी स्टेटमेंट ये है कि ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव ए स्ट्रक्चर दैट इज लेजिटिमेट पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन बाय विच order is maintained, all political structure perform their respective functions with different degrees in different political system। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है उनका कुछ क्या है स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर लेजिटिमेट पैटर्न्स होते हैं, यानी कि किसी भी काम को करने के एक तरीका निर्धारित होता है और जो भी ह्यूमन इंटरेक्शंस होता है, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो क्या उस ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है उसका रिस्पेक्टिव क्या कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ कार्य होते हैं और वो जो कार्य हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम में क्या अलग अलग डिग्री तक हो सकते हैं। किसी पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ पे जनरली समझ सकते हैं किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पे कि अलग अलग कंट्रीज में क्या है स्ट्रक्चर्स का जो फंक्शन करने का तरीका है वो क्या अलग अलग लेवल तक हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया की बात करें या अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो संसद है या जो पार्लियामेंट है उसको काम करने का तरीका क्या है अलग अलग। मेन काम क्या है उसका, मेन फंक्शन लॉ बनाना ही है, लेकिन उसके जो पावर्स हैं या जो फंक्शंस करने का तरीका, जो काम करने का तरीका है वो क्या अलग अलग डिग्री पे हो सकता है, अलग अलग लेवल तक हो सकता है। ठीक है, तो ये मेन जो है गैब्रियल आलमंड ने हमें बताया कि ये जो अप्रोच है, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए जो अप्रोच अब बनाई उन्होंने उसको बोला इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को देखें तो अगर अब पुराना मेथड देखें तो इसके अंदर इनपुट के अंदर क्या दिया जा रहा था, जो हमारा सिस्टम अप्रोच था जो कि ईस्टर्न ने दिया था उसके ऊपर इनपुट के अंदर यहाँ पे दो चीज़ें दी जा रही थी, डिमांड और सपोर्ट। ठीक है, जो कि जो वहाँ की जनता थी उसके द्वारा दिया जा रहा था और यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा था वो डिसीजन और एक्शन के रूप में निकल रहा था और यहाँ से एक फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे था। ठीक है, इसी को और आगे फॉर्मुलेट करते हुए और आगे इसको डिटेल्ड बनाते हुए जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है इसमें इनपुट को दो से बढ़ा के यहाँ पे चार मेन इनपुट के सोर्सेज यहाँ पे कर दिए गए। ठीक है, ये चार इनपुट के सोर्सेज क्या है, पहला सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, दूसरा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, तीसरा इंटरेस्ट एग्रीगेशन और फोर्थ है कम्युनिकेशन। ठीक है, इनके मतलब क्या है, सोशलाइजेशन रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि जो लोग हैं उनको इस तरह से ट्रेन किया जाए, इस तरह से उनको ऐड किया जाए, उनको सोशलाइज किया जाए कि वो क्या सिस्टम को फॉलो करने की उनकी आदत जो है फॉर्मुलेट हो। ठीक है, इस तरह से ग्रुप्स बनाया जाए, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या अपने पार्टी के अंदर मेंबरशिप देती है। ठीक है, तो उनको इस तरह से ट्रेन किया जाए, जो भी हमारे स्कूल्स हैं जो इंस्टीट्यूशन है वो इस तरह से ट्रेन करें कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया जो फंक्शन करने के लिए जो स्ट्रक्चर को फॉर्म किया गया वो उस तरह से लोग जो है उसके हिसाब से काम करें। ठीक है, फिर आगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी कि जो भी लोगों को इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करना कि लोगों के अच्छे के लिए क्या है क्या नहीं है, लोग क्या चाह रहे हैं उसको एक तरह से सुनना। फिर है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, जो भी उनके इंटरेस्ट है उसमें से उसको फॉर्मुलेट करना और देखना कि ज़्यादातर लोग क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं और क्या यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, और देन फोर्थ है कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद स्थापित करना लोगों के साथ। ठीक है, तो ये मेन चार जो है इनपुट मेथड्स इस स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच के अंदर लिए गए। और आउटपुट क्या लिया गया, आउटपुट लिया गया जैसे अगर सिस्टम अप्रोच में देखें तो यहाँ पे सीधा डिसीजन लिया जा रहा था और ये डिसीजन जो है किस बॉडी के थ्रू लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन है उसको हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया
और यहाँ पे बताया कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या है, किसी भी काम को करने के लिए वो लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाएगा, लॉ को फॉर्म करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव उस लॉ को अप्लाई करेगा और जुडिशरी जो है उस लॉ को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी क्या डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन लेने के लिए जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को क्लासिफाई कर देगा कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है किस तरह के काम को अंजाम देगा, किस तरह के काम को करेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ने क्या है, सिस्टम अप्रोच को और जो ज़्यादा है डिस्क्रिप्टिव बना दिया, या और ज़्यादा उसमें जो लेयर्स है, स्ट्रक्चर्स के जो लेयर्स हैं उसको वहाँ पे बढ़ा दिए गए, ठीक है। अब कुछ और फीचर्स की बात करें तो अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की बात करें तो इसका जो मेन क्वेश्चन जो होता है, मेन जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो आपको ये देखना है कि व्हाट स्ट्रक्चर फुलफिल व्हाट बेसिक फंक्शंस अंडर द कंडीशन इन एनी गिवन सोसाइटी, यानी किसी भी समाज में किस शर्त के तहत किसी भी स्ट्रक्चर को क्या काम करना चाहिए, किस तरह से वो काम करता है या किस तरह से वो काम कर रहा है, ये जो मेन क्वेश्चन है इसका आंसर हम इसमें ढूंढते हैं कि किस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर जो है किसी भी सोसाइटी के अंदर अपने कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। एलिमेंट्स और पार्ट ऑफ द सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इंटरेक्शन अमंग द फॉर्म्स स्ट्रक्चर विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कहने का मतलब है सिस्टम के अंदर कुछ व्यवहारों को और करने के लिए क्या कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, अलग अलग जो संरचनाएं होती हैं, अलग अलग जो वहाँ पे कह सकते हैं संस्थान होते हैं, उनको क्या अलग अलग स्पेसिफिक काम दिया गया है। स्पेसिफिक काम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, तो उसका काम क्या है, चुनाव करवाना। सुप्रीम कोर्ट है, उसका काम क्या है, जो लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करना। जो हमारी संसद है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट, उसका काम क्या है, लॉ को बनाना, ठीक है। तो ये क्या अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या स्पेसिफिक फंक्शंस दिए गए हैं, ये क्या मेन फीचर है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का, ठीक है। इसके अलावा कुछ अगर सिंपली फीचर्स की बात करूं जो आप सिंपली याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे दो तीन फीचर्स जो हैं आपको याद रखने चाहिए कि फंक्शन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का फर्स्ट फीचर तो ये है, देर आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कितनी मात्रा में और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑल द सिस्टम परफॉर्म ऑलमोस्ट सेम पॉलिटिकल फंक्शंस, ठीक है, यानी कि जितने भी सिस्टम है, सिस्टम का मतलब यहाँ पे है कंट्रीज से, ठीक है, कंट्रीज और उनके जो इंस्टीट्यूशन है वो उनसे, तो जितने भी कंट्रीज है या उनके इंस्टीट्यूशन है वो क्या लगभग सेम पॉलिटिकल फंक्शन जो है वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। एंड स्ट्रक्चर्स आर मल्टी फंक्शनल्स। अब देखिए यहाँ तक तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो स्टार्टिंग में ये कह रहा था कि जो एक इंस्टीट्यूशन है उसका एक काम होगा, जैसे कि जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसका काम क्या है, लॉ बनाना। जो हमारी जुडिशरी है उसका काम क्या है, लॉ को इंटरप्रेट करना, ठीक है, ये काम है। लेकिन आगे चलकर इसने बताया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में कि ऐसा हो सकता है कि जो सेम स्ट्रक्चर हो उसको क्या है कई काम हो, जैसे कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसका काम क्या है, लॉ बनाना, लेकिन इसके अलावा क्या है, वो क्या है, जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको इम्पीचमेंट का भी काम होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कुछ जो लॉज आते हैं इसको स्क्रूटनाइज करने का भी काम होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, एक तरह से जुडिशरी का भी काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसका क्या एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, यानी मल्टी फंक्शनल होते हैं। इसके अलावा ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर मिक्स्ड सिस्टम इन कल्चरल सेंस, ठीक है। अगर कल्चरल सेंस की बात करें तो सभी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है एक तरह से मिक्स सिस्टम के रूप में काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या एक मॉडर्न फिनोमिना है, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, लेकिन अगर इसी को मैं बोलूँ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो कास्ट सिस्टम जो है वो क्या है, वो पुराना सिस्टम है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर क्या है, जो कल्चरल सेंस जो आ रहा है वो क्या है, मॉडर्न भी आ रहा है, और जो हमारा एंशियंट है यानी कि जो इतिहास है उसका भी इसमें झलक देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर मिक्स सिस्टम इन द कल्चरल सेंस। अगर कल्चरल सेंस में बात करें तो ये सारे सिस्टम क्या है, मिक्स्ड सिस्टम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है इसके कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में, ठीक है। इसके प्रोज क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं। तो इसके प्रोज और कॉन्स समझाने के पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें और यहाँ पे समझा दूँ।
एक मिनट। जो मेन फंक्शन होता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, वहाँ पे मैंने बताया कि एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक ही वर्क जो है, एक ही फंक्शन होगा। लेकिन कई जगह पे क्या हो सकता है, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव का मेन वर्क क्या है? एग्जीक्यूटिव का मेन वर्क होता है एग्जीक्यूटिव वर्क, यानी कि जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यानी कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो कई जगह पे आपने देखा होगा एग्जीक्यूटिव के पास क्या होते हैं, जुडिशियल पावर भी होते हैं, यानी कि वहाँ पे जो न्याय करने का अधिकार होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी एरिया के अंदर कोई ऐसा डिस्प्यूट है, कह सकते हो कि मान लीजिए किसी का कोई एक सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। अब उसका सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा, उसके ऊपर जो क्या क्या एविडेंस उसने बताया कि वो वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, तो उसको जो पावर है, उसको रिजॉल्व करने की पावर है, वो क्या एग्जीक्यूटिव के पास ही है। तो एक तरह से जुडिशियल वर्क भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव करती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी एरिया में कोई दंगे भड़क जाते हैं या कुछ और चीज़ हो जाती है, तो वहाँ पे क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस के थ्रू, ठीक है, वो सब काम भी क्या है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं मिलिट्री वर्क भी जो है, ठीक है, वो भी क्या है एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये किससे कह सकते हैं कि जो वन स्ट्रक्चर और मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच क्या कहता है, वन स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल फंक्शन, ठीक है, ये जो है आपका कहता है। इसके अलावा दूसरे अगर सेंस में बात करें तो ये भी कहता है कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर है, हो सकता है वो सेम फंक्शन ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर मान लीजिए है लेजिस्लेचर, ठीक है। अब लेजिस्लेचर का मेन वर्क क्या है? लेजिस्लेचर का मेन वर्क है लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाना। ये जो है लेजिस्लेचर का मेन वर्क है। अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव भी क्या है, छोटे लेवल पे ये भी क्या है, अपने आप से लॉ जो है छोटे मोटे फॉर्म कर सकते हैं अपने एरिया के लिए, ठीक है। तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव भी क्या है, लॉ मेकिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैं बात करूं जुडिशरी की, ठीक है, तो जुडिशरी जो अपने निर्णय लेते हैं, जो भी अपने डिसीजन सुनाते हैं कोर्ट्स, ठीक है, वो डिसीजन जब अप्लाई होने की बात आती है तो वो भी क्या है, एक तरह से लॉ के रूप में ही बन जाते हैं। जब भी वो कोई नया डिसीजन जो है देते हैं तो वो भी क्या है, लॉ बन गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पंचायत की बात करूं, ठीक है, या खाप पंचायत की बात करूं, तो ये भी क्या है, एक तरह से लॉ मेकिंग बॉडी, ये भी क्या अपने लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर है वो भी सेम काम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि मैनी स्ट्रक्चर्स वन फंक्शन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है यहाँ पे आप इससे देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट तो ये हो गया कि वन स्ट्रक्चर मल्टीपल फंक्शन, यानी कि एक स्ट्रक्चर जो है एक से ज़्यादा फंक्शंस को वहाँ पे कर सकते हैं, और मैनी स्ट्रक्चर्स वन फंक्शन, यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर भी जो है एक काम को कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोज ऑफ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसकी क्या क्या प्रोज हैं, उसके क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं। तो पहला तो ये इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्चुअल टूल्स इन पॉलिटिकल साइंस स्पेशली इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि इसने क्या है, एक तरह से कंसेप्चुअल टूल्स को यहाँ इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। जो साइंस बेस्ड अप्रोच थी उसको इसने इंट्रोड्यूस कर दिया पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है, स्पेशली किसके अंदर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। दूसरा इसका जो प्रोज है, वो इसने क्या न्यू इंसाइट्स दिए इनटू पॉलिटिकल रिलेशन, या रियलिटीज जो थी, जो वहाँ पे ज़मीनी सच्चाई थी, यानी कि जो किस तरह से जो स्ट्रक्चर से वो काम कर रहे हैं उसको समझने के लिए इसने क्या एक नई अंतर्दृष्टि इसने सामने ला के रखी। इसके अलावा क्या वाइडली अडॉप्टेड एंड इज बीइंग यूज्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑर्डरिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी कि इसको क्या व्यापक रूप से अपनाया जा सकता है। जो हमारा सिस्टम अप्रोच था वो क्या एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता था, उसको हम व्यापक अप्रोच उसके ऊपर नहीं लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन ये जो है वाइडली अडॉप्टेड था एंड बीइंग यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड ऑर्डरिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, इसको हम और भी जगह पे अप्लाई कर सकते थे।
जो हमारा सिस्टम अप्रोच था वो बेसिकली ध्यान में रख के बनाया गया था वेस्टर्न वर्ल्ड को, ठीक है। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उसके ऊपर तो वो सिस्टम अप्रोच अप्लाई किया जा सकता था, लेकिन जो हमारी थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी या जो नई डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज जो नया नई आज़ाद हुई थी, ठीक है, नया गणतंत्र जो बनी थी, ऐसी जो कंट्रीज थी उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं किया जा सकता था, लेकिन जो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता था, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका प्रो है वो क्या है, माइक्रो एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे जो सिस्टम है उसको क्या है माइक्रो रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जो सिस्टम अप्रोच थी हमारा उसमें क्या है पूरे सिस्टम को एज अ होल पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में देखा जा रहा था, ठीक है। तो ये भी इसका प्रो है। इसके अलावा अटेम्प्ट टू डिसाइफर द ब्लैक बॉक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम अप्रोच में जो ब्लैक बॉक्स बताया गया था उसको क्या है, उसको एक तरह से कह सकते हैं उसको समझने के लिए या उसको हटाने के लिए जो है ये उसने इस स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ने काम किया। इसके अलावा हेल्प हेल्प कंपेयर पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिस्टम लाइक इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम्स, ठीक है। कहने का मतलब जो राजनीतिक प्रणाली है, इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था की प्रणाली है, ठीक है, जो सामाजिक प्रणाली है, ठीक है, उसको समझने में भी इसने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ने बहुत ही अपना योगदान दिया है। अब इसके कुछ कॉन्स की बात करें तो ऐसा नहीं है इसमें भी सब कुछ अच्छा है, इसमें भी काफ़ी सारे कॉन्स हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। पहला तो ये जो इसमें फीडबैक मैकेनिज्म गेट्स ओनली पासिंग रेफरेंस, ठीक है। जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसके ऊपर इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जैसे सिस्टम अप्रोच में हमने देखा कि जो फीडबैक मैकेनिज्म था उसको एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया था इनपुट और आउटपुट के साथ में, लेकिन यहाँ पे जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितनी इनपुट और आउटपुट को इंपॉर्टेंस दी गई है, ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स को जो इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, जो जनता की फीडबैक है, ठीक है, उसके ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस जो है नहीं दी गई, ठीक है। तो अगर जो मार्क्सिस्ट लोग हैं उनसे पूछोगे तो आपने वो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि आपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच तो बताया, लेकिन इसके अगर मान लीजिए किसी को धरना प्रदर्शन करना है, किसी को अपना विरोध दर्ज करवाना, तो वो इसके सिस्टम के अंदर कैसे करेगा, ठीक है। तो वो ये एक तरह से खामी बताते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की। इसके अलावा फोकस ऑन मेंटेनेंस स्टेज क्यू, कहने का मतलब क्या है, जो सत्ता है, जो स्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए इनका सारा फोकस है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें जो कमियां उसको दूर करने पे इनका फोकस नहीं है। मेन इनका फोकस है किसी भी तरह से जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो वर्क हो रहा है वो उस स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शंस है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हो। इसके अलावा थर्ड इसका जो कौन है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन नॉट नीड एंड लॉजिकल, यानी जो सेपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर किया गया है, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या काम करेगा या किस स्ट्रक्चर के लिए क्या काम है, वो क्या है वो नीटली और लॉजिकल नहीं है, ठीक है। वो क्या है इतने अच्छे से उसको डिस्कस नहीं किया गया है। इसके अलावा टॉक्स अबाउट द फंक्शन ऑफ structures and ignores the instruction which are characterized by numerous structure as part of political system, ठीक है। यानी कि जो भी उसके अंदर फंक्शंस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि वो फंक्शंस जो है किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आपस में, जो इसके करेक्टर्स हैं वो न्यूमरस स्ट्रक्चर्स के पॉलिटिकल सिस्टम में वो किस तरह से उसके पार्ट हैं और उस पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से काम करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करी गई। इसके अलावा अनड्यू इम्पोर्टेंस ऑन द इनपुट एस्पेक्ट एज मच लेस ऑन आउटपुट एस्पेक्ट, यानी जो इनपुट एस्पेक्ट्स यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से स्ट्रक्चर को बनाए रखें, इस पे ज़्यादा ध्यान है। वो जो आउटपुट एस्पेक्ट होता है कि किस तरह क्या हम लॉ बनाएं, किस तरह से जो जनता की अच्छाई के लिए, जनता के इम्पोर्टेंस के लिए काम किया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे अप्रोच नहीं किया गया, इसके ऊपर ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंस इसको नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के ऊपर पूरा लेक्चर, जिसके ऊपर मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी। पहले हमने इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, फिर इसका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है क्या कहता है ये देखा, फिर इसके मेन फीचर्स देखे, देन इसके प्रोज देखे और इसके कॉन्स देखे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का। अगर आपने इसके पहले के और वीडियोज़ नहीं देखे तो वो वीडियोज़ देखें, और इसके आने वाले वीडियोज़ के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ पे चैनल पे अपलोड किया जाएगा। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स है थर्ड सेमेस्टर के उसके पहले पहले जो आपके
लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स से बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के या बीए प्रोग्राम के भी चैप्टर्स जो अपलोड किए जाएंगे तो उनके साथ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।